नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, एग्रीकल्चर की डिमांड आप सभी लोग बहुत ठीक है लंबे टाइम से कर रहे थे। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब डेली एग्रीकल्चर के 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग एक क्लास के फॉर्म में डिस्कस डेली करेंगे। इसके साथ साथ इसके 20 क्वेश्चन के साथ में और भी अदर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन आपके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग ये जो टोटल आपके क्वेश्चन है 30-35 के आसपास पहुँच जाएंगे। कृषि प्रावधानिक के आपके एग्रीकल्चर के भाग में बहुत ही ज़्यादा भूमिका इम्पोर्टेंट ये आपकी सीरीज़ निभाने वाली है। हम लोग डेली अभी सुबह 9 बजे ये अपनी क्लास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक टाइम डिसाइड करके और उस टाइम पे ये अपनी क्लास कंटिन्यू फिर हम लोग करेंगे। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे अपने एग्रीकल्चर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और चीज़, जो भी साथी और ब्रह्मास्त्र सेट पेपर को ज्वाइन करना चाहे आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर की हम लोग 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपके प्रीवियस केस में। जो भी आपके ये जो संस्थाएं पेपर करवाती हैं, यूपीपीएससी, जो अपना लोक सेवा आयोग है, टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आए हैं, लोअर यूडीए एलडीए में पूछे गए हैं, यूके पीसीएस में पूछे गए हैं, आरपीएससी में, यूजीसी नेट में, जीआरएफ इफ़को वगैरह में, ठीक है। तो जो भी एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम लोग इस आपके बैच में कंप्लीट करेंगे। आप अभी इसको 20 अप्रैल तक मात्र 249 रुपये की बहुत ही छोटी फीस में ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं और वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपने प्रीवियस के सभी क्वेश्चंस को, एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 90 पेज के आपको इसमें एग्रीकल्चर के डेडिकेटेड नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी यहाँ पर कर पाएँ। ऐप पे आप लोग टेस्ट सेक्शन पे इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और ये ऐप का आपको आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही इस प्रैक्टिस सेट बैच को बाय करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला साथियों अपना यहाँ पे क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अंगूर, खजूर, बेर और सेब। तो इसमें से आपको बताना है कि वास्तविक फल कौन सा नहीं है, ठीक है। उत्तर आप सभी का इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अपना सेब इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सेब एक वास्तविक फल अपना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों अपना लौंग, ठीक है, जो लौंग खाई जाती है, एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके हैं, फल, तना, जड़ या फिर फूल की कली से। लगभग सभी को इसका उत्तर पता होगा, फूल की कली अपना उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा में साथियों कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं आपकी, ठीक है। तो 2-3 इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं जो आपके ICAR द्वारा निकाली जाती हैं, ये आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले एक खेती नाम की पत्रिका आती है, ठीक है, ये ICAR के द्वारा निकाली जाती है, मासिक पत्रिका है, ठीक है। कौन सी पत्रिका? खेती। इसके साथ साथ एक और पत्रिका आती है जिसका नाम है फल फूल, ठीक है। ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका है, प्रत्येक 3 माह में ICAR के द्वारा ये निकाली जाती है। और ICAR के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट किताब का भी प्रकाशन होता है जिसको कहते हैं इंडियन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इंडियन हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट किताब है, ICAR द्वारा इसका प्रकाशन होता है। तो ये 3 क्वेश्चन ICAR के बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप याद रखना। पहला खेती पत्रिका, मासिक पत्रिका है, ICAR द्वारा निकाला जाता है इसको। फल फूल एक पत्रिका है, ये भी ICAR द्वारा निकाली जाती है प्रत्येक 3 माह में। और एक किताब है अपनी इंडियन हॉर्टिकल्चर, ये भी ICAR के द्वारा प्रकाशित होती है। क्लियर? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला साथियों अपना प्रश्न है कि दूध निम्न का एक खराब स्रोत है। तो इन 4 में से दूध कौन सी चीज़ का एक खराब स्रोत है, यानी कि दूध में वो चीज़ उपलब्ध नहीं रहती है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी या फिर कार्बोहाइड्रेट? चलिए जल्दी से अपना उत्तर बताएं। विटामिन सी अपना इसमें उत्तर हो जाएगा। दूध से रिलेटेड 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लो। आपको पता होगा टोन्ड मिल्क एक आता है, ठीक है, टोन्ड दूध, ठीक है। अगर इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें वसा का प्रतिशत पूछा अगर आपसे जाए तो 3% वसा होती है टोन्ड मिल्क में,
ठीक है। और इसका SNF कितना होता है टून्ड मिल्क का? SNF होता है इसका 8.5% के आसपास, ठीक है। और एक होता है डबल टोन्ड मिल्क, ठीक है, डबल टोन्ड मिल्क, तो इसमें बसा होती है 1.5%। डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% होती है बसा, और इसका अगर SNF पूछा जाए तो 9% के आसपास इसका SNF होता है। डबल टोन्ड का बसा परसेंट 1.5, SNF 9%, टोन्ड मिल्क का बसा 3%, SNF 8.5%। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है, ग्रेनुलेशन कौन से फलदार फसल का पादप कार्य की विकार है? ठीक है, तो सभी लोग इसका उत्तर दें। ग्रेनुलेशन आपको इसका बताना है, ठीक है। आम का, चीकू का, अमरूद का या फिर नींबू का? उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग उत्तर बताएं। नींबू अपना इसमें उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नींबू में जो ग्रेनुलेशन है ये फलदार जो आपका पादप कार्य की प्रकार है, ये नींबू में पाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? ठीक है, ये जो पाइनएप्पल आपको यहाँ पे दिख रही है ये खुद ही एक किस्म है, तो आपको बताना है पाइनएप्पल निम्न में से किसकी एक किस्म है। ठीक है, पाइनएप्पल की, केले की, ऑरेंज की या फिर स्वीट ऑरेंज की? ठीक है, तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा अपना? पाइनएप्पल किस्म किसकी हो जाएगी? स्वीट ऑरेंज की ये किस्म हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना इसको। दो तीन चीज़ें और आप लोग अपने पेपर के लिए याद रखना। एक तो अनाज भंडारण के लिए अगर आपसे नमी का परसेंटेज पूछा जाए, ठीक है, अनाज भंडारण के लिए, ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं अनाज भंडारण के लिए 10 से 12% नमी आपके लिए आवश्यक होती है, ठीक है। दालों के लिए अगर हम लोग पूछें, ये हम लोग अनाज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अनाज भंडारण में अगर दालों का आपका ये स्टोरेज वाला परसेंट पूछा जाए नमी का, तो 8% अपना दालों का उत्तर होता है। तिलहनी फसलों का लगभग 5% के आसपास होता है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखना। हम लोग MCQ के साथ साथ अदर में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पढ़ते जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारक कौन सा है? ठीक है, ज़ैंथोमोनास सिट्री, उसके बाद फाइटोप्थेरा, उसके बाद ये दोनों या फिर निम्न में से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ज़ैंथोमोनास सिट्री इसका ये जीवाणु होता है, ठीक है, इसका कारक होता है। सिट्रस कैंकर आपका किससे होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री से। कुछ और इम्पॉर्टेंट आपके रोग होते हैं जैसे कि ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, तो ये किससे होता है? ये होता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होता है ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर्स। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, तो ये किससे होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी से, ठीक है। ये सारे ज़ैंथोमोनास से फैलने वाले हैं, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ठीक है। एक और होता है लीफ स्पॉट ऑफ चिली, तो ये होता है ज़ैंथोमोनास वेसिकेटोरिया से, जो चिली में होता है लीफ स्पॉट, ठीक है। ये किससे होता है? ज़ैंथोमोनास वेसिकेटोरिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंकर किस फसल की मुख्य बीमारी है? मैंने आज ये कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। नींबू वर्गीय फसलें अपना उत्तर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक चीज़ बताओ, ठीक है, एक बीमारी होती है येलो ड्वार्फ डिसीज़ राइस की, ठीक है, राइस की एक बीमारी होती है येलो ड्वार्फ डिसीज़। ये किससे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। बैक्टीरिया से फैलता है, आपका वायरस से होता है, ये माइकोप्लाज्मा से होता है। इन तीन में से किससे येलो ड्वार्फ डिसीज़ है जो राइस का, ये फैलता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से हो जाता है? ठीक है, तो इसका अपना उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा होगा, जस्ता होगा, तांबा होगा या मैग्नीशियम होगा? क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। उत्तर वैसे इसका क्या हो जाएगा? जिंक अपना उत्तर हो जाएगा लिटिल लीफ का। एक और बैंगन में लिटिल लीफ होता है आपका, ठीक है, बैंगन में लिटिल लीफ होता है, ये होता है आपका माइकोप्लाज्मा से, ठीक है। किस चीज़ से होता है? माइकोप्लाज्मा से, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। एक तो ये आपका जिंक की कमी से हो जाता है और बैंगन में माइकोप्लाज्मा के कारण भी
जो छोटी पत्ती रोग है वो फैलता है। अगला क्वेश्चन देख। अगला साथियों प्रश्न है अपना, बहुगुणिता किस में पाई जाती है? केले में, आम में, नींबू में या फिर पपीते में? किस में पाई जाती है बहुगुणता? तो अपना उत्तर हो जाएगा नींबू। ठीक है, नींबू में क्या पाई जाती है? बहुगुणता अपनी पाई जाती है। ठीक है, तो एक आपने फसल का नाम सुना होगा, अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा का नाम सुना है सभी ने? आप लोग अश्वगंधा की मुझे फैमिली बताओ। ठीक है, अश्वगंधा की फैमिली कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताने का प्रयास करो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको विंटर चेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? विंटर चेरी। ठीक है, विंटर चेरी भी इसको कहा जाता है। और इसकी फैमिली कौन सी है ये आप सभी को बताना है। अगला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कृत्रिम खाद तैयार करने की एडको विधि किस देश ने तैयार की थी? भारत ने, इसराइल ने, चाइना ने या फिर इंग्लैंड ने? बताओ। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका अपना? इंग्लैंड साथियों इसका अपना उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड ने कृत्रिम खाद तैयार करने की एडको विधि की खोज की थी। दो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, एक होता है हॉट मैन्योर, ठीक है, और एक होता है आपका कोल्ड मैन्योर। ठीक है, तो हॉट मैन्योर किससे तैयार किया जाता है? हॉट मैन्योर तैयार किया जाता है भेड़, घोड़ा। ठीक है, इन दोनों के गोबर से क्या तैयार किया जाता है? हॉट मैन्योर। जबकि कोल्ड मैन्योर किससे तैयार किया जाता है? गाय, ठीक है, या फिर भैंस, ठीक है, या फिर सूअर। ठीक है, इनके गोबर से तैयार किया जाता है कोल्ड मैन्योर। तो हॉट मैन्योर भेड़ और घोड़ा हो गया अपना, और कोल्ड मैन्योर गाय, भैंस और सूअर के गोबर से हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बेर की पछैती किस्म कौन सी है? ये आपको बताना है। ठीक है, निम्न में से बेर की पछैती किस्म कौन सी है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बताइए चलिए जल्दी से। गोला, मुंडिया, चोचल या फिर उमरान? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो उत्तर साथियों इसका उमरान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, एडको विधि के बारे में थोड़ा देख लो, जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा था। तो एडको विधि को साथियों 1921 में इंग्लैंड में तैयार किया गया था। ठीक है, 1921 में इंग्लैंड में इसको तैयार किया गया था। और खोजकर्ता के बारे में इसकी अगर हम लोग बात करें तो हर्चिसन रिचर्ड। ठीक है, हर्चिसन रिचर्ड, इन्होंने एडको विधि की खोज की थी। और गोबर की जगह इसमें किसका उपयोग करते थे हम लोग? एडको पाउडर का यूज करते थे। ठीक है, किसका? एडको पाउडर। ठीक है, तो हर्चिसन रिचर्ड ने 1921 में इंग्लैंड में इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है टिकड़ी। ठीक है, टिकड़ी कौन से फलदार फसल की किस्म है? 4 ऑप्शन है आपके पास एज ऑलवेज, आंवला, नींबू, अंगूर या फिर बेर? उत्तर बताओ किसका? इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपना? तो साथियों बेर है इसका उत्तर। ठीक है, टिकड़ी अगर आपसे पूछा जाए कौन से फलदार फसल की किस्म है, तो बेर की किस्म कौन सी होती है? टिकड़ी होती है। ठीक है, एक कंपोस्ट तैयार करने की आपने बहुत सारी विधि सुनी होगी। तो साथियों जो अभी हम लोगों ने पिछला एडगो का क्वेश्चन देखा था ना, तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए कंपोस्ट तैयार करने की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, तो 4 प्रकार की विधियाँ होती हैं बेसिकली। एक होती है इंदौर विधि, ठीक है, उसके बाद एक होती है बेंगलोर विधि जिसका यूज होता है, उसके बाद होती है नेडैप एक, ठीक है, और एक होती है इसमें एडको। ठीक है, एडको तो हम लोगों ने देख लिया कि हर्चिसन रिचर्ड ने 1921 में इंग्लैंड में खोज की थी, इसकी एडको पाउडर का यूज होता है इसमें। ठीक है, जो इंदौर विधि है साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट है, जो इंदौर विधि जो इंदौर का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, तो वहाँ पे इसकी खोज की गई थी। हार्वर्ड एवं जो यशवंत डी बार्ड थे। ठीक है, इंदौर विधि की खोज किसने की थी? हार्वर्ड और यशवंत डी बार्ड ने 1924 से लेकर 1931 के बीच इसका थोड़ा रिसर्च कार्य किया था, 1924 से लेकर 31 तक। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट है इंदौर का, वहाँ इसकी खोज जो हार्वर्ड और यशवंत डी बार्ड है उनके द्वारा खोजी ये विधि गई थी। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है कैथली किस फसल की किस्म है? तो साथियों कैथली है अपनी फिर से बेर की किस्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख।
अगला साथियों अपना प्रश्न है, फल मक्खी एवं सफ़ेद चूंडी रोग निम्न में से किस फल की मुख्य समस्या है? ठीक है, तो उत्तर बताओ जल्दी से। ठीक है कि फल मक्खी एवं सफ़ेद चूंडी रोग कौन से फल की प्रमुख समस्या है? उत्तर इसमें अपना हो जाएगा बेर। ठीक है, बेर में साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेर और बेल से रिलेटेड है वो। अगर आपसे बेल का पूछा जाए तो बेल में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं पैच बडिंग। ठीक है, PATCH बडिंग, BUDDING, ये बेल में होता है। और बेर का अगर आपसे पूछा जाए तो बेर में होता है रिंग बडिंग। ठीक है, रिंग बडिंग होता है बेर में और बेल में होता है पैच बडिंग, ये याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कटहल का भी। तो कटहल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोरोसिस प्रकार का फल है। ठीक है, कटहल किस प्रकार का फल है? सोरोसिस प्रकार का कटहल आता है इसमें। ठीक है, अपना कटहल आएगा इसमें, और एक और जो अनन्नास होता है, ठीक है, ये भी आएगा इसमें। ये होते हैं सोरोसिस प्रकार के। चलिए जल्दी से अब क्वेश्चन बाकी के ख़त्म करते हैं। चूंडी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? तो ये आम, अंगूर, बेर, इन तीनों की व्याधि है। निम्न में से सभी अपना उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेर का संबंध किस परिवार के साथ है? एरेकेसी, म्यूसेसी, बीटेसी या फिर रेहमनेसी? तो उत्तर अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेहमनेसी। ठीक है, ये है अपना आंसर। चने के दानों में प्रोटीन लगभग कितना पाया जाता है? तो साथियों 21% के आसपास चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा खासा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग मूंगफली की पूछते हैं तो मूंगफली में लगभग 20% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। झूमिंग क्या है? ठीक है, फसल चक्र है, भूमि चक्र है, फसल को हरी अवस्था में पलटना कहलाता है, या फिर बिना मृदा की खेती करना कहलाता है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा। झूमिंग क्या है? एक भूमि चक्र है, ज़मीन को बदल बदल के उसमें खेती करना। ठीक है, 1 ग्राम लैक्टोज से कितनी ऊर्जा प्रदान होती है? तो लगभग साथियों 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है 1 ग्राम लैक्टोज से। अंतिम अपना प्रश्न है, ललित कौन किस फसल की किस्म है? तो उत्तर अपना अमरूद हो जाएगा। अमरूद की साथियों किस्म है अपनी ललित। ठीक है, तो साथियों ये थे अपने 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके साथ ऐड करके बहुत सारी चीज़ें, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी इसके साथ पढ़ी हैं। गारंटी मैं आपसे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस इसके साथ साथ मैं जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो ये सीरीज़ हम लोग लगातार कंटिन्यू अपनी करने का प्रयास करेंगे, जैसा भी आप सभी का रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद। और अभी इसको हम लोग डेली सुबह के 9 बजे अपलोड करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। साथ ही साथ साथियों, जो भी साथी इसी प्रकार के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस को पढ़ना चाहे और प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस को कवर करना चाहे इन संस्थाओं के, क्योंकि इनके भी क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में रिपीट होने वाले हैं, तो आप लोग ये जो एग्रीकल्चर का नया प्रैक्टिस सेट वाला बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस बहुत ही छोटी सी हम लोगों ने रखी है। जितने क्वेश्चन इसके हम लोग बनवा रहे हैं 5000 प्लस प्रीवियस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आगे बहुत ही छोटी फीस हम लोगों ने इसकी रखी है। 20 तारीख तक अभी इसको आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इसमें लिमिटेड सीट्स भी हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। 20 तारीख तक सिर्फ 249 रुपये इसकी फ़ीस है। 90 पेज के आपको ये प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस के क्वेश्चन हम लोग तो प्रोवाइड करेंगे ही, उसके साथ साथ 90 क्वेश्चंस आपको इसके और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। 90 पेज के नोट्स मिलने वाले हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर इनरोल कर लेना वन ऑफ द बेस्ट तरीके से। फिर आप अपनी एग्रीकल्चर पार्ट की यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस बैच की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। इस पर ही ये सारा बैच आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। मिलते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट आप यहीं पे लगा पाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।